एनडीए को इस बार 318 सीट से ज़्यादा और आपका इंडिया अलायंस को आपका 175 और 50 सीट्स आपका अदर्स पार्टीज को मिलेगा। बात है चिराग पासवान है कौन मैंने सिर्फ भाषण देने तक ही वो सीमित, बस सारी बाजी पलटने वाली है। यकीन मानिए सारी बाजी पलटने वाली है। चिंता तो इंडिया अलायंस को कुछ भी कर लेंगे। इस बार सीएम के चेहरा जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाना चाहते हैं, लेकिन सॉरी टू से उस वक्त तक थे तेजस्वी जी जो है वो जेल के सलाखों के आती है सोच के कि हम लोग किस जगह पे हैं। तो इस टाइप के लोग अगर इंडिया अलायंस बना के अगर जीतने का सोच रहे हैं तो ऐसा जीत तो भैया हम लोग को नहीं चाहिए। ये आप लिख लीजिए, जश्न अगर मनाना है तो अभी से मनाना शुरू कर दीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीति गर्म है। एक तरफ जहां पे केंद्रीय मंत्री को फ़ोन पे धमकी दी जा रही है, वहीं इंडिया टुडे सी वोटर का एक सर्वे आया है जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 में बिहार में जो है मोदी का मैजिक नहीं चलने वाला है। हम इसको जानने के लिए आए हैं। आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा जी। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। आपके नेता को धमकी मिली? धमकी मिलने का मतलब ये है कि जो लोग धमकी दिलवा रहे हैं या इस टाइप के ओछे हरकत कर रहे हैं, इससे ये साफ होता है कि उनके मन में ये डर है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शेर शेर ही रहता है। तो हमारे मंत्री जी तो शेर हैं ही, और जब शेर के टीम में हम हैं तो हम तो शेरनी हैं। कार्रवाई क्या हुई अभी? कार्रवाई ऑलरेडी एफआईआर हम लोगों ने किया है। एफआईआर की कॉपी कल हम लोग मीडिया के साथ साझा करेंगे, लेकिन उनका वॉइस कॉल वगैरह सब हमारे पास है, वॉइस रिकॉर्ड भी हो गया है। शाही फेंकने को लेकर जान से मारने की धमकी जो दी गई है ये बहुत ही चीप और बहुत ही घिनौना पॉलिटिक्स हम लोग मानते हैं, लेकिन इससे हमारा मनोबल टूटा नहीं, मनोबल और बढ़ गया है। और अगले बार जब हमारे सर जब हाजीपुर जाएंगे फिर से मैं भी उनके साथ जाऊँगी। क्या लगता है कि जिस तरह से हाजीपुर लोकसभा को लेकर के जो चल रही है एक आपकी और आपकी पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में जो तकरार चल रहा है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, जुबानी जंग जो चल रही है, और आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि चिराग पासवान का नाम धमकी देने वाले ने लिया, क्या लगता है धमकी उनकी ओर से आया? देखिए ऑनेस्टली बताए, चिराग जी ने अपना छवि इतना ख़राब कर चुके हैं, इतना चीप पब्लिसिटी स्टंट वो कहते हैं। जब मैं पार्टी छोड़ी थी तो मेरे भी कुछ पर्सनल मेरे भाई बंधुओं के साथ फ़ोटो को उन्होंने ट्रोल किया, फिर मेरे पर्सनल अकाउंट में उनके लोग जा के परेशान करते हैं, मेरे हर एक कमेंट पे उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, मेरे फ़ोन नंबर क्योंकि ऑफिशियल नंबर है तो उस पर उल्टा पुल्टा घिनौनी हरकत गंदी गालियाँ देते हैं। तो वो लोग जब महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे मिनिस्टर सर क्या चीज़ है? तो उनके लिए ना जो उनका जो एक एंथम है ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो भैया आपने पार्टी के लोगों को पहले बिहार के संस्कार को सिखाइए। बिहारियों का संस्कार ये नहीं है कि आप जहाँ पे एक बड़ों का असम्मान, औरतों के इज्जत के साथ छेड़खानी, तो मैंने ये बहुत ही शर्मनाक बात है। चिराग पासवान है कौन मैंने सिर्फ भाषण देने तक ही वो सीमित रह गए, अपना काम कुछ कर नहीं रहा। अभी वो धमकी दे के कुछ भी करके चाहते हैं कि भाई हाजीपुर उनको मिल जाए, तो इसी में उनकी हार है। उनकी पार्टी ऑलरेडी हार चुकी है इस हरकत के बाद। अब मैं आता हूं मैम 2024 लोकसभा चुनाव पे। इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आपने देखा होगा, आपको भी पता है बिहार में मोदी का मैजिक इस बार नहीं चलने वाला है। क्या इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? ऑनेस्टली बताएं, अभी ये सर्वे को हम लोग उतना सीरियसली ले भी नहीं रहे और उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर रहे, लेकिन अभी तो सर्वे में अगर ये चीज़ है तो सोचिए अभी पूरा पिक्चर बाकी है। लेकिन इतना बात है कि 543 जो लोकसभा सीट है ऑल ओवर इंडिया में, इतना है कि एनडीए को इस बार 318 सीट से ज़्यादा और आपका इंडिया अलायंस को आपका 175 और 50 सीट्स आपका अदर्स पार्टीज़ को मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन पूर्ण बहुमत से अगर 80 to 85% अगर सक्सेस, अगर भारत की आवाज़ बोलिए, देश की आवाज़ बोलिए, अगर मोदी जी है, तो जब मोदी मैजिक सेंट्रल में चल जाएगा तो बिहार उससे पीछे नहीं रहेगा। और हर वो स्टेट में जहाँ पे लोगों को लगता है कि एनडीए जीत नहीं पाएगा इनके हेल्प से, उनके हेल्प अगर नहीं करेंगे तो जीत नहीं पाएगा और या फिर हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, इस बार सारी बाजी पलटने वाली है। यकीन मानिए सारी बाजी पलटने वाली है।
चिंता तो इंडिया अलायंस को होना चाहिए, चिंता तो हमारे महागठबंधन की सरकार को होनी चाहिए कि मुंबई में उनकी जो मीटिंग होने वाली है उसमें अगर हमारे ऑनरेबल सीएम को संयोजक बनाया गया या नहीं बनाया गया, और बाई चांस अगर वो सीएम के किरदार में भी नहीं रहे, पीएम के किरदार में भी नहीं रहे, तो कहाँ जाएंगे वो? क्योंकि लालू जी कुछ भी कर लेंगे, इस बार सीएम के चेहरा जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाना चाहते हैं, लेकिन सॉरी टू से उस वक्त तक तेजस्वी जी जो है वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, और हम सब जानते हैं वो क्यों होंगे। महागठबंधन के लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि एनडीए, खास करके बीजेपी पे आरोप लगता है आपका अलायंस है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल ले रहा हूँ कि एनडीए के पास धर्म और पाकिस्तान छोड़ के कोई दूसरा मुद्दा अब बचा ही नहीं है। बहुत माने देखिए ये ही प्रॉब्लम है, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग बार बार हिंदुइज्म पे और हिंदू मुस्लिम करके हम लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम तो कर ही नहीं रहे। हम लोग चाहते हैं कि भाई जब यहाँ पे जब आपकी क्या कहते हैं, जो आपके यूनिक जो आपका यूनिफॉर्म जो क्या कहते हैं आपका जो रूल जो लागू हुआ है उसके ऊपर हम लोग ये क्या कहते हैं काम करें, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे लोग समानता पे चलो। अभी आप देखे भी होंगे बहुत सारे राज्यों में ये भी आया कि पर्टिकुलर कास्टिज्म के ऊपर या धर्म के ऊपर अगर कोई बात करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये उनका चाल है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग अपने धर्म को पहचाने, अपने जाति के नाम पर और वोट ना दे। और अगर आप हिंदू है तो थोड़ा सा हिंदू हिंदू कर लिए तो इसमें गलत क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू हिंदू करने के अलावा भी चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद मुझे लगता है कि मोदी जी के ऊपर उंगली उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। चंद्रयान 3 का क्रेडिट तो आपको कोई दे ही नहीं रहा। अरे हम लोग देने की बात कौन कर रहा है? सबको पता है कि हमारे पीएम के आने वैज्ञानिकों ने भाई तो इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? इसरो को जो एक अलग जो फंड चाहिए होता है, जो साइंटिस्ट आधा तकलीफ तो उनका ये होता है कि भाई वो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनके वहाँ पे फंड की कमी होती है। थैंक्स टू अवर ऑनरेबल मोदी जी जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए और इसरो को साइंटिस्ट का इतना मनोबल उन्होंने बढ़ाया कि आज उन्होंने वो काम करके दिखाया जो रशिया तक फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए मॉरल सपोर्ट और एक उपलब्धि जिस ढंग से मोदी जी ने 9 साल पे चीज़ों को सेट किया, आगे लेके गए, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोग सिर्फ हिंदू हिंदू नहीं करें, ये कुछ गिने चुने लोग जो ऑलरेडी करप्शन में डूबे हुए, करप्शन की चाशनी में डूबे हुए, वो लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में तो ये भी हवा उड़ रही है कि 15 महीने से वैज्ञानिकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है इसरो के। देखिए क्या कहते हैं 15 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये तो वही लोग जाने जो यहाँ के लोगों को अभी तक नौकरी नहीं दे पा रहे। यहाँ के सीएम से जब चंद्रयान 3 के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे पता कर लेते चंद्रयान 3 कहाँ है, किधर है, कहीं कोई खाने का चीज़ तो नहीं है। ये तो उनका बात है। क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल के सीएम से जब बात किया गया तो उन्होंने क्या बोला कि राकेश रोशन जी गए हैं चंद्रयान 3 में। बताइए ये अगर हाल रहेगा देश के आपके क्या कहते हैं आपके सीएम का, तो शर्म आती है सोच के कि हम लोग किस जगह पे हैं। तो इस टाइप के लोग अगर इंडिया अलायंस बना के अगर जीतने का सोच रहे हैं तो ऐसा जीत तो भैया हम लोग को नहीं चाहिए और जीतेंगे भी नहीं। चलिए 2024 लोकसभा में आपका और चिराग पासवान का दोनों मिलके एनडीए की नैया को, मोदी की नैया को पार लगाने वाले हैं। आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी पार्टी की भूमिका क्या हमारी पार्टी की भूमिका चिराग जी के भरोसे तो सबसे पहले है नहीं। चिराग जी अपना जाने, फिलहाल तो वो अपने क्या कहते हैं मॉरल चीज़ को ठीक करे, अपने एथिक्स को ठीक करे, तब वो राजनीति में आए। एनडीए का पार्ट बनने से ही नहीं होगा। एनडीए का पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट है करिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास अभी तक वो जीत नहीं पाया। और रही बात हमारे क्या कहते हैं मिनिस्टर सर की, मंडे को हम भी उनके साथ जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहाँ पे फिर से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और अभी वो क्या कहते हैं आपके विजयवाड़ा में। तो हम लोग लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हमें कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर सीट का बंटवारे का खेला भी आपको देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से आपकी पार्टी और चिराग जी की पार्टी के बीच जो चल रहा है, आने वाले दिनों में चुनाव की कैंपेनिंग होगी, एक मंच पे चिराग पासवान और पशुपति पारस आएंगे। देखिए क्या कहते हैं जब चुनाव प्रचार की बात आएगी तो मुझे लगता है कि पर्सनल एजेंडा से कहीं बड़ा होता है देश का एजेंडा। और हमारे मंत्री जी
जो एक देश का एजेंडा या जीत का एजेंडा? नहीं, देश का एजेंडा। देखिए, जीत तो इवेंचुअली हो ही जाएगा जब आपके सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, जब आपका क्या कहते हैं सीसी रिपोर्ट आपको बता रहा है, मैक्सिमम चैनलों में जब दिखाया जा रहा है कि एग्जिट पोल का रिपोर्ट आपको ये कर रहा है, बता रहा है कि भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो हम और आप उस चीज़ को, उस लहर को हम लोग रोक नहीं पाएंगे। चिराग जी मंच में कितना बैलेंस कर पाएंगे हमारे मंत्री जी के साथ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनकी विचारधारा में आज भी मेल है, उनकी सोच में आज भी क्लैरिटी नहीं है, तो उनको क्लैरिटी लाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सत्य के सामने आप जब खड़े हो जाओगे तो असत्य वाला रूप आपको त्याग के आना पड़ेगा, और ये असत्य वाला रूप जब तक वो नहीं त्यागेंगे उनको लोग सीरियसली नहीं लेंगे। अंतिम सवाल एक बार फिर से, 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? 200% कोई नहीं रोकने वाला। ये आप लिख लीजिए, जश्न अगर मनाना है तो अभी से मनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए, ये थी देवजानी मित्रा जी, जिनको आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी की ही सरकार बनेगी, और आपको अगर जश्न मनाना है तो मना सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप जश्न मना रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।